Hi everyone, welcome back to the Preppy. Now today's session we will see 5 more questions. So जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना. आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन. Summer roll a die and Sweetie takes out a card from a pack of 52 cards. What is the probability that the value of card is same as the number of die? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हो क्या रहा है. समर ने डाई जो है उसको रोल किया. डाई मतलब अगर आपको पता हो लूडो, ठीक है, तो लूडो में कितने फेज होते हैं हमें पता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 से 6 लेके नंबर्स होते हैं लूडो के फेसेस में. सिमिलरली स्वीटी टेक्स आउट अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो ताश की पत्ती होती है, ओके, पैक ऑफ कार्ड्स का हो या फिर कार्ड ऑफ, तो इसे जो यहाँ से उसने एक कार्ड को निकाला है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, चलो डायरेक्टली हम बात करते हैं हमें प्रोबेबिलिटी की. हमें पूछा क्या गया है, कार्ड इज एज सेम एज द नंबर ऑफ डाई. जो कार्ड है उसका नंबर जो है डाई से सिमिलर होना चाहिए. तो अगर मैं बात कर लूँ फिर आउटकम्स की, नंबर ऑफ आउटकम्स की, नंबर ऑफ आउटकम्स जो है कितने आएंगे अगर मैं डाई को रोल करूँ. व्हाट इफ अगर मैं डाई को रोल करूँ तो नंबर ऑफ आउटकम कितने, 6 आ सकते हैं कोई भी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या फिर 6. तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं. दिस आर द पॉसिबिलिटीज. सिमिलरली अगर मैं डाई के अगर जगह पे मैं क्या करूँ, कार्ड को रोल करूँ, नॉट रोल, कार्ड मैंने एक चूज किया, ठीक है, एक कार्ड मैंने निकाल लिया पैक ऑफ 52 से. तो 52 अगर कार्ड्स है तो आउटकम्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम कितने होने चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ आउटकम कितने होने चाहिए, 52. या तो स्पेड का एस आएगा या स्पेड का 2 आ सकता है या फिर हार्ट का एस आ सकता है, राइट. तो जिसे कार्ड नहीं पता भाई, कार्ड जाके देख लो, गूगल कर लो, पैक ऑफ कार्ड कर दो तो मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या मैं कह रहा हूँ. तो 52 कार्ड से तो 52 में से एक ही निकालना, तो कोई एक ही निकलेगा, राइट. तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स. अगर मैं पूछूं कि यार दोनों एक बार में एक निकाल रहा है, या तो ये डाई रोल कर रहा है या फिर ये कार्ड निकाल रही है, तो टोटल आउटकम तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ ना. यहाँ से मुझे टोटल आउटकम मिल जाएगा इजीली. टोटल आउटकम क्या होगा, या तो मान लो यहाँ से मैंने रोल किया, जैसे ही मैंने अपने डाई रोल करने पे मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया. सिमिलरली कार्ड जब मैंने चूज किया वहां से मान के चलो एस आ गया, राइट. दिस इज द पॉसिबिलिटी. या फिर कुछ और आ गया, फिर 10 आ गया, कुछ भी आ गया, या फिर किंग आ गया, ठीक है, तो ये कुछ भी आ सकता है यहाँ से. तो जब मैं एक डाई रोल कर रहा हूँ, डाई जब यहाँ पे एक बार मतलब मान लो 1 आ गया, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, 52 पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी आ सकते हैं. अब बोलोगे आप यार एस से लेके किंग तक तो 13 ही कार्ड होते हैं, ये 52 क्यों बोल रहे हो आप. देखो 52 इसलिए कि 4 कलर्स है वहाँ पे, चारों कलर को हमें गिनना, मतलब कलर 2 ही होते हैं बट हम उसे कलर ही कहते हैं, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग. जिसमें स्पेड हो गया, क्लब हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, सबके 13 पत्ते होंगे, ठीक है, कार्ड्स होंगे. तो कोई एक चूज करेंगे तो टोटल आउटकम क्या आ जाएगा, 6 इंटू 52. मतलब अगर मैंने 1 चूज किया तो मेरे पास 52 आउटकम्स आ सकते हैं, कार्ड में से कोई भी एक आ सकता है. सिमिलरली मैं 2 चूज करूँ तो यहाँ पे सिमिलरली 52 में से कुछ भी आ सकता है. तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 6 इंटू 52. बट क्या ये मेरा आंसर है, नहीं. मुझे पूछा गया प्रोबेबिलिटी कब निकालना है, जब कार्ड और डाई का नंबर जो है सेम होना चाहिए. मतलब अगर कार्ड मेरा 1 निकल रहा है तो डाई में से भी 1 आना चाहिए. व्हाट आर द पॉसिबिलिटी. अब एस को उनने 1 दिया है, ओके, एस इक्का ही कहते हैं हम, हुक्म का इक्का, तो इसे 1 हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ की 1 भी है. तो अगर एस मैंने यहाँ से आया, अगर मैं यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे एस क्या आ जाएंगे, 1 आ सकता है, यस, एक केस पॉसिबल है. बट क्या मैं इस तरह से काउंट करूँ, नहीं, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा. एस के कितने पॉसिबिलिटीज है, एस के कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, एक क्लब का, एक हार्ट, एक डायमंड और एक जो है स्पेड. तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटी हो गए 1 के लिए. सिमिलरली मैं 2 चूज करूंगा तो यहाँ से भी 2 के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, 4. इट मीन्स व्हाट, जो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा, ओके, जो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा, ओके, ये यू है, समझ लेना, भावनाओं पे जाओ, वर्ड लिख पे नहीं. तो 6 इंटू कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे, 4. दिस इज द फेवरेबल आउटकम. मुझे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा. प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल अपॉन टोटल, ओके, जो आपका फेवरेबल आउटकम है उसका अपॉन कर दो टोटल से. तो फेवरेबल है हमारा 6 इंटू 4, टोटल कितना है, 86 इंटू 52.
कैंसिल कर लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1:3, सो दिस इज सॉरी 1:13, 4 × 13 दैट इज 52 होता है। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 1:3 सॉरी 13। तो इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक आना चाहिए। बेसिक अगर सब चीज़ का आता है तो अच्छा है। वैसे मुझे प्रोबेबिलिटी पीएनसी के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे जाते हैं मेरे लिए। स्टिल अगर बेसिक आए तो ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। ये शिटर क्वेश्चन है, अगर ये आप मिस कर रहे हो पेपर में, सो इट इज़ अ ह्यूज लॉस। लेट्स कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज 1 × 3 प्लस, ओके पॉइंट यहाँ पे है दिख रहा है, बट ये मल्टीप्लाई में है। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये पॉइंट क्यों लिखा है, 1.3 होगा, बट नहीं। ऑप्शन देखो, 3 क्या पावर 50 है, तो मल्टीप्लाई में ये ओके। सो 1 × 3 प्लस 2 × 3 to the power 2 plus 3 × 3 to the power 3 plus so on and 50 × 3 to the power 50। अगर आप ध्यान से देखो नेक्स्ट टर्म क्या आ सकता है इसके बाद, 51 × 3 to the power 51। ये सही आना चाहिए जैसे सीरीज फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ 50 है तो यहाँ भी पावर में 50 आ रहा है। अब ध्यान से देखा जाए ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 से बढ़ते जा रहा है। यहाँ पावर 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5। तो ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, राइट। ये सीरीज जीपी एजीपी का फॉर्मेट है। एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सीरीज अगर आ गए कुछ रैंडम कुछ बना के दे दिया तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये एजीपी है या फिर जीपी है या फिर एपी है या फिर एचपी है। तो यहाँ पे देखो आई बटन पे क्लिक करो, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, वहाँ जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका सम हमें निकालना है। तो सम है तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ, लेट एस इज इक्वल टू 1 × 3, ओके। बिकॉज उनका फॉर्मेटिंग स्टाइल गलत है तो हम वैसे नहीं फॉलो करते, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस सो ऑन इट विल कंटिन्यू टिल 50 × 3 to the power 50। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पे लिख लिया, बस इसे लेट कर लिया एस। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, अब देखो आपको यहाँ पता चला कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल इसका क्या है 3 है। तो आपको करना क्या है, इस पूरे सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से एक बार फिर से हमें करना है, ठीक है। ये मत बोलना कि आप क्यों करना है, क्यों करना है जानना है तो आई पे जाओ, क्लिक करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है सेशन का लिंक, जाके देख लो, समझ लो। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3s। नाउ अब मैंने जैसे इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 3 है, देखो 1 × 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 × 3 स्क्वायर। सिमिलरली 2 × 3 क्यूब, ओके क्यूब, प्लस सो ऑन इट विल गो टिल 49 × 3 to the power 50। कैसे हो गया 50, 49 आना था यहाँ पे, बट हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 50 हो गया। प्लस 50 × 3 to the power 51। 51 क्यों हुआ, यहाँ 50 ऑलरेडी है और एक 3 हमने ऐड कर दिया तो 51 हो जाएगा, ओके। ऐड मीन्स मल्टीप्लाई। अब आप पूछोगे कि यार ये तो सब तो ठीक है, समझ में आ गया है, बट इसको यहाँ पे क्यों रख दिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों जगह छोड़ दिया है। देखो ये एक फॉर्मेट है, सॉल्व करने का एक तरीका है। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया यहाँ पे इस पार्ट पे रख दिया। अब आप देख सकते हो इसका पावर दोनों का सेम है, इसका पावर भी सेम है, इसका पावर भी सेम है। अब इससे होगा क्या, मैं क्या करूंगा, इसे माइनस कर दूंगा तो मुझे इस तरह से टर्म मिल जाएगा s × 1 - 3 इज इक्वल टू, ये टर्म जो है 3 × 1 = 3 एज इट इज रहेगा, प्लस इस टर्म की बात कर लेते हैं। अब जब हम इस टर्म की बात करते हैं, यहाँ 1 टाइम 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 टाइम 3 स्क्वायर है, तो 2 टाइम में से अगर 1 टाइम माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, हाँ 3 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 3 टाइम है, यहाँ पे कितना है, ओके माय बैड, 3 नहीं बचेगा, 3 स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 3 स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 2 में से एक किया तो एक बार में 3 स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, अगेन 1 बचेगा तो 3 क्यूब बच जाएगा। सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 to the power 50 प्लस ये जो टर्म है एज इट इज, इसे यहाँ पे लिख दो, इसको में कुछ नहीं कर सकते आप,
इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दो। अब इसे देखो क्या मिल गया आपको, जीपी मिल गया। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -2 टाइम ऑफ एस इज इक्वल टू, ये बन गया जीपी आपका। क्या बन गया आपका जीपी। जीपी में अब जीपी का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे आपको एन नंबर तक गिवन है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। जीपी में इसे हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, रेशो बन जाएगा 3। रेशो क्या बन जाएगा 3। तो फॉर्मूला ये ऐसा होता है, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, जिसे हम कहते हैं ए इंटू ए, हमेशा हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, आर रेस टू द पावर एन -1। एन क्या है हमारा लास्ट टर्म, जो भी लास्ट टर्म जो इसका वैल्यू जो भी हो सकता है, यहाँ पे 50 है इस केस में, तो एन हो गया 50 अपॉन आर -1। अब ये फॉर्मूला कब है, ये फॉर्मूला जब आर जो है ना, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आर ग्रेटर देन 1 हो। क्या हो जब आर लेस देन 1 हो, जब आर लेस देन 1 हो तो उल्टा हो जाता है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे चेंज, बस इतना हो जाएगा कि ये बन जाएगा आपका 1 माइनस आर रेस टू द पावर एन अपॉन आर -1। ठीक है, 1 माइनस आर, माय बैड, 1 माइनस आर, बस यही चेंज होता है। तो ये नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता हो तो। अभी यहाँ पे फिलहाल आर जो है ग्रेटर देन 1 है, जिस 3, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, इन टू रेशो क्या मिल रहा है, रेशो भी 3 है, रेशो क्या है 3 है, 3 टू द पावर एन कितना है 50, तो 50 लिख लो, -1 अपॉन आर -1, आर क्या है हमारे यहाँ पे 3 है, -1 प्लस दिस वैल्यू दैट इज 50 इंटू 3 टू द पावर 51। नाउ इफ आई सॉल्व फर्दर एंड अरेंज, हमें इसमें से कोई एक वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करना है सॉल्व, लेट्स सी। ना यहाँ पे ये -2s कंटिन्यू रखो, भूलना मत, इसे नहीं तो भूल जाओगे माइनस कहीं पे। इसे जब मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 3 टाइम ऑफ 3 टू द पावर 50, जो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो 3 टाइम ऑफ 3 टू द पावर 50, ऐसे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 3 टाइम ऑफ, ओके नॉट 3 टाइम, 3 टू द पावर 51 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से जब मैं बात करूँ तो दिस वैल्यू बिकम 50 इंटू 3 टू द पावर 51 एज इट इज़ जो है। इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, पहले यहाँ पे देख लीजिए 2 है, ठीक है, अगर इस 2 से मैंने सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पे, नाउ दिस वैल्यू बिकम -2 से ही कर दिया डायरेक्टली, तो -2 से अगर मैं कर दिया तो ये वैल्यू मिल जाएगा मेरा माइनस नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, सॉरी माय बैड, 3 टू द पावर 51 माइनस 3, ऑलरेडी 2 है, ये 2 भी आ गया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 50, ओके वाई प्लस माइनस हो जाएगा, भाई क्या कर रहे हो सुमित, माइनस 50 इंटू 3 टू द पावर 51 अपॉन दैट इज 2, इसे कैंसिल कर लो तो दिस विल बिकम 25। ओके नो, गंदा सा आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेते इसे फटाफट। सो इफ आई रीअरेंज इट, अगर मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ रीअरेंज करके तो हो जाएगा 25 पॉइंट, ओके 25 इंटू 3 टू द पावर 51, तो ये माइनस में आ गया 25 इंटू पॉइंट में लिख लो सो दैट ईजी जाए हमको समझने में। देन दिस वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो 3 आगे आ जाएगा, 3/4 में से लिख लेता हूँ, एंड दिस वैल्यू इफ आई मल्टीप्लाई, मतलब इसे सॉल्व करूँ फर्दर तो ये मिल जाएगा -3 टू द पावर 51/4। अब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप कंफ्यूज होंगे कि यार ऑप्शन में मार्क क्या करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, करना तो करना क्या। ओके मैंने इसे फालतू ही ऐसा इलेबोरेट कर दिया, माय बैड, इसे और इजी कर देते हैं, जो मैंने गलती कर दी सही कर लेते हैं। एंड आई गेस कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, हाँ देखो जब ये माइनस होता है ना, ये भी माइनस होगा, ये तो तब माइनस होते जा रहा है गाइस, तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस, जो कि मेरी गलती है, ये साइन मैं ग्रीन से कर देता हूँ सही, तो थोड़ा आपको समझे, ये जो प्लस है ये भी तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ भी माइनस आएगा, जो कि मेरा मिस्टेक था, आप मत करना ऐसी गलती, मेरे से हो जाता है। अब बिकॉज मैंने ये माइनस से किया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू आ गई 25.351, ठीक है, ये प्लस में वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं माइनस में अगर निकालूँ कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन ही निकालो डायरेक्टली, 3 कॉमन निकाल लिया, माइनस के साथ ही रहने दो इसको 4 टाइम, और ये देखो 3 टू द पावर 50 -1 हो जाएगा, ये वैल्यू जो है सिमिलर टू माई फर्स्ट ऑप्शन, यू कैन सी 25
इंटू 3 to the power 51, इसे आगे कर लो, बस थोड़ा बहुत अरेंज किया गया है, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा -3/4 3 to the power 50 -1। आई होप यू गॉट इट, समझ गया होगा। ये मैंने गलती कर दिया था, मैं माइनस मिस कर गया, तो ये गलती आप मत करना। और इसे डिटेल में जानना है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, क्या है, लॉजिकली कैसे सॉल्व करोगे, आगे ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कैसे करोगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, लिंक होगा गिवन सेशन का, मैंने अच्छे से करवाया वहाँ पे कवर, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए सिमिलर काइंड ऑफ, आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हो वहाँ से। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली वंस। तो सम निकालना है हमें, क्या लगता है पीएनसी आता है आपको? मतलब मुझे तो नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, वही यूज़ करते हैं अभी। तो 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स है, इनका मुझे क्या पूछा गया है कि इनके सम करना है। इन 5 नंबर्स के जितने भी डिजिट फॉर्म होते हैं उसके सम करना है। मतलब कि मान लो एक डिजिट होगा 1 2 3 4 5, एक होगा 2 1 3 4 5, एक होगा 3 2 1 4 5, ऐसा सो ऑन बहुत सारे डिजिट बन जाएंगे, कितने बनेंगे भी देखा जाएगा। तो इनका सम करना है। क्या मैं ऐसे काउंट करके सम करूँ? कर सकते हो, बट बहुत लेंदी है, टाइम नहीं है उतना। अगर मैं बहुत ज़्यादा वेला हूँ, कुछ काम नहीं है मुझे, तब मैं बैठ के काम कर सकता हूँ, बट एग्जाम में तो लिमिटेड टाइम होता है तो नहीं कर पाओगे। इस केस में समझो, अगर मैं 5 डिजिट नंबर बना रहा हूँ, अगर मैं 5 डिजिट नंबर बना रहा हूँ, तो क्या रेस्ट्रिक्शन है इसमें? नहीं, रेस्ट्रिक्शन वो है नहीं। एक ही चीज बोला है, यस देयर इज वन रेस्ट्रिक्शन, एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस मतलब कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 2 2 4 3 5, ऐसा नहीं आ सकता, 2 बार ये 2 नहीं हो सकता है। मतलब आपको एक बार ही उस टर्म को यूज करना है। तो हमारे जैसे बाकी के 3 केस में देख लो, एक बार ही यूज किया है। अगर आप बोलोगे कि 3 3 4 4 5 ये एप्लीकेबल है, ये यूज होगा नहीं, ये नहीं होगा। वंस, वंस मतलब एक बार, एक नंबर एक बार ही यूज हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई नंबर इस पोजीशन पे आ जाए तो वो फिर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता है, राइट। मतलब इसके पास कितना ऑप्शन है इस पोजीशन पे आने के लिए नंबर को, किसी भी नंबर को? 5 ऑप्शन है उसका। अगर इसके पास 5 है, अगर यहाँ पे कोई आ गया, मान के चलो कोई सा नंबर एक आ गया है, तो अब कितने ऑप्शन बचे इसके पास के लिए? हाउ मेनी ऑप्शन लेफ्ट फॉर दिस? 4 ऑप्शन बचे हैं। सिमिलरली इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 3 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे? 2। यहाँ पे एक ही बचेगा, जो भी बचा कुछ होगा भाई यहीं पे आके बैठेगा। समझ में आया? तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि यार कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब कुछ नहीं होता है भाई, इसको मल्टीप्लाई करो तो उसको फैक्टोरियल कह देते हैं। अगर कोई भी नेचुरल नंबर n फैक्टोरियल बोला है, मतलब क्या हो रहा है, 1 से लेके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन एन तक जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए उसे n फैक्टोरियल कहा गया है। बस इतना ही है इसका कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो 5 फैक्टोरियल जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आएगा 120। मुझे याद है, बहुत बार कर लिया सॉल्व तो याद हो गया। अब ये तो 120 आ गया, बट आप मुझे ये भी पूछोगे कि इससे मैं सम कैसे निकालूं, इससे मैं सम कैसे निकालूं, राइट। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा क्वेश्चन, जब मैं प्रिपरेशन करता था कि ये क्या है, ये तो बवाल चीज आ गया। बट बवाल नहीं है, ईजी सा है ना। 120 अगर ये यहाँ पे गिवन है, अब बस आपको इतना देखना है, यहाँ पे देखो, वापस आते हमारे एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको समझेगा अच्छे से। अगर आप ये सारे ऑप्शंस देखो, मैंने यहाँ पे जो नंबर्स बना रहा हूँ, एक दो और बनाया था, लेट्स से 3 4 1 2 5, सिमिलरली 1 4 3 2 5। अब देखो ये 5 5 5 कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। मे बी और कई बार आएगा, कई बार मतलब जब तक इसका ऑप्शन ना आए, मतलब जब तक आगे नहीं जाएगा कहीं और प्लेस पे, ये आता ही रहेगा। इसमें हो क्या रहा है, जब तक ये 4 लोग यहाँ पे फिक्स ना हो रहे तब तक ये 5 मतलब आते ही जाएंगे यहाँ पे। अगर 5 ने यहाँ पे बोला कि नहीं भाई मैं तो कॉर्नर सीट लेके ही बैठना है, तुम लोग देख लो, तुम रोटेशन करो, रोटेशन में जब मेरा टर्न आएगा तब मैं हटूंगा यहाँ से। तो ये 4 लोग यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं कि चलो भाई हर एक सीट पे बैठ जाते, उसके बाद 5 को बोलेंगे हट भाई वहां से। तो अब इसे काउंट कैसे करूंगे, कितने नंबर आए होंगे, कितने बार 5 यूनिट डिजिट पे बैठा होगा? जितने बार 5 बैठा होगा यूनिट डिजिट पे, सेम उसी वे में 4 भी बैठा होगा यूनिट डिजिट पे, सेम वे में 3 भी बैठा होगा, सेम वे में 4 भी 2 भी बैठा होगा, सेम वे में 1 भी बैठा होगा, राइट। मतलब यूनिट डिजिट पे 1 जितने बार आया होगा उतने बार 2 भी आया होगा, उतने बार 3 भी आया होगा, उतने बार 4 भी आया होगा, क्योंकि 120 बार है। अब ये जितने बार भी आए हो ये इक्वली डिवाइड होंगे ना, राइट, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। मतलब
यूनिट डिजिट पे जब वो बैठा होगा तो कितने बार आऊंगा 120/5, मतलब कि कितना हो गया 5 से करेंगे तो ये 5 2 10 5 4 20 दैट इज 24। तो कोई भी एक वैल्यू जो है यूनिट डिजिट पे इस पोजीशन पे कितने बार आया होगा, इस पोजीशन पे 24 टाइम्स आया होगा, राइट। तो समझो, भावना को समझो क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या क्या किया, मैंने निकाला कि भाई कितने पॉसिबिलिटीज है, ओके, कितने नंबर्स उससे फॉर्म हो सकते हैं, ये मैंने निकाला। उसके बाद मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि यूनिट डिजिट पे कौन कितने बार बैठा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो इसके बाद बहुत ईजी है। इसके बाद फिर आपका एक फॉर्मेट ही है, वो समझ जाएंगे तो आपका काम बन गया। सो लेट्स, अब आप सम जब निकालोगे डायरेक्टली इसका फॉर्मेट जो है इस तरह से है, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर लिख देना जो भी आपको लिखना हो। इसका फॉर्मेट सिंपल है, 24 टाइम जो है ये मेरा 1 भी आया है, ये मेरा 2 भी आया है, सिमिलरली मेरा 3 भी आया है, सिमिलरली मेरा 4 भी आया है, सिमिलरली मेरा 5 भी आया है। मैं क्यों ऐसे ऐड कर रहा हूँ, देखो जब 5 यहाँ पे बैठा होगा तो 24 बार जब ऐड ही करना ना, मैं अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूँ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 अगर ऐड करूंगा तो कितने बार आएंगे, ये 24 बार ऐड हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 24 टाइम 5 को ऐड कर लिया। सिमिलरली 4 3 2 1 को भी मैंने क्या किया, इस तरह से ऐड कर लिया है। अब इसके बाद ये तो था एडिशन, इसके साथ साथ क्या ये नंबर ऐसे ही आए होंगे, नहीं, देर इज नॉट पॉसिबल कि ऐसा ही आया हो। जब यहाँ पे 1 आया होगा, ठीक है, जब वहाँ 1 आया होगा, 1 किस पोजीशन पे है, लेट्स से 1 इस पोजीशन पे, मतलब कि 1000, नहीं 1000 नहीं होता, क्या होगा, यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000 पोजीशन पे है। तो ये जो होगा ये मल्टीपल किससे होगा, 10,000 से तो होगा ही मल्टीपल, राइट। तो मेरे जो वैल्यू होगा इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10,000 से। 10,000 प्लस ये वैल्यू जब यहाँ पे होगा तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1000 से हुआ होगा, तो मैं इसे 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर इसे मैं 100 से करूंगा, एंड सिमिलरली फिर मैं किससे करूंगा, 10 से करूंगा, फिर मैं इसे किससे करूंगा, 1 से करूंगा। 1 से किसके लिए, जो यहाँ पे बैठा हूँ उसके लिए। वो आप कहोगे यार ये क्या करवा रहे हो, ये सब बकवास चीज। तो यार इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है, नेक्स्ट टाइम से बस इतना याद रखना कि जब भी आपको सम निकालना है ना, जब भी आपको सम निकालना है तो सबसे पहले जो भी नंबर है उसे लिख लो, जितने बार भी वो रिपीट हुए होंगे, एंड जो हमारे ये नंबर है इसे एज इट इज लिख दो, प्लस करके ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करने का ये जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना बन जा रहा है, यहाँ पे इस केस में 15 बन रहा है ये वैल्यू, ओके। और उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 1 1 1 1 से। नो, व्हाट इज दिस 1 1 1 1 1, कुछ नहीं है। जहाँ 5 डिजिट था इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 कर दें। ये जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू यही आएगा, 1 1 1 1 1। दैट्स इट, यू आर डन। बस यही करना है आपको, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ईजी सा है। और आई गेस ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कुछ इशू है नहीं, दिक्कत जैसा कुछ है भी नहीं। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट योर आंसर समथिंग लाइक, पहले तो इसे कर लो मल्टीप्लाई। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, कर लो आप जो भी है। अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ फॉर नाउ, अभी के लिए बहुत लंबा सा लग रहा है वो, तो 15 अगर मैं कर दूँ, ये तो इजी है, 360 हो जाएगा। ये 360 इंटू 1 1 1 करना है। तो ये अगर मैं कर दूँ तो ये कुछ आ रहा है इस तरह से, लेट्स से 3999960, ओके। सो दिस इज समथिंग जो मुझे मिल रहा है। आप चेक करो सही है या गलत, हो सकता है मैं गलत भी मार्क कर दूँ या फिर गलत भी लिख दूँ, बट आप चेक करो। आई होप आप ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कहीं पे मिला, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा डिटेल जानना हो तो आप नंबर सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है वो देख लो कहीं पे भी, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो। ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, तो मिल जाएगा आपको। सो आज के सेशन में मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मोस्टली सारे क्लासिक क्वेश्चंस है, जो कि ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं और इन फ्यूचर भी बहुत बार आ सकते हैं। सो इसे अवॉइड मत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो कि लो भाई आप भी ये कर लो प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएंगे उन्हें भी। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होंगे ये क्वेश्चन। अगर नहीं किया तो पॉज करके फिर से सॉल्व करो। आंसर आया है तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई नहीं, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे तो ज्योमेट्री मतलब अलजेब्रा छोड़ के कुछ भी अगर मेरे सामने आ जाए, थोड़ा बहुत अरिथमेटिक भी छोड़ दो, तो मैं खुद ही घूम जाता हूँ। बट फिर भी लेट्स ट्राई। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द पेंटागन गिवन अबव। लॉन्गेस्ट लाइन, तो लॉन्गेस्ट लाइन हमें देखना है। लॉन्गेस्ट लाइन क्या हो सकता है, तो अगर मैं किसी को पूछूं जो लॉजिकली नहीं सोचता है, वो कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक,
और कोई अगर लॉजिकली सोच रहा हो तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा सी से ए तक, मतलब मैं तो यही कहूँगा सी से ए तक। देखो सबसे बड़ी लाइन तो यही होंगे ना, सी से ए तक। हाँ मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई कमेंट ना कर दे कि भाई टूल्स तो है यूज़ कर ले, क्यों ऐसा खराब कर रहा है। तो भाई मैं आलसी हूँ थोड़ा। तो ये जो लाइन है ना, अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइन बड़ी है ए से लेके यहाँ तक सेंटर वाली, लेट्स इसका कुछ नाम दे देते हैं, मैं इसे करता हूँ एम। ए एम अगर सबसे बड़ी लाइन है तो भाई आप गलत सोच रहे हो। बड़ी जो लाइन होंगी वो सी से लेके ए तक होंगी, या फिर ए से लेके डी तक जो लाइन फॉर्म होगा वो होगा बड़ा लाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको समझ रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर ये भी नहीं समझ रहा है तो फिर तो भाई दिक्कत है। अभी के लिए फिलहाल देखा जाएगा क्या करते हैं हम यहाँ पे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द पेंटागन। पेंटागन यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमें पता है, पांचों साइड इसके इक्वल होते हैं, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके सेंटीमीटर है नॉट मीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं देखा जा मतलब अगर मैं देखूँ तो ये अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, इसको मैं कट कर दूं, एक घर घर बना दूं, एक घर का झोपड़ी है, झोपड़ी के ऊपर में जो है ये अपना पार्ट, बहुत ड्राइंग किए होंगे अपने बचपन में ऐसा, तो वही हो गई है। ये अगर 6 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 6 होगा, ऑब्वियसली ये भी 6 होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है ये भी 6 होगा, सामने ही तो है भाई, बराबर है। मुझे निकालना क्या अब, फिलहाल मुझे ये निकालना है। अब आप कहोगे कि यार ये तो बकवास कर दिया सुमित भाई आपने, आप खुद अभी कह रहे थे कि यार सबसे बड़ी जो लाइन है ए से लेके सी तक होगा, या तो सी से लेके ए से लेके डी तक होगा, आप ये क्या निकालने बैठ गए। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो, तो सही बात है भाई, मतलब ये तो सही बहुत सोच रहे हो आप। बट अगर मैं देखूँ, क्या मैं इसे डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, इज इट एनी वे, एनी फॉर्मूला, डू आई नो। मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो अच्छी बात है। मैं ए से डायरेक्टली सी तक की लाइन में वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, बट अगर मैं ये निकाल लूँ, ए से लेके एम तक की वैल्यू निकाल लूँ, तो उसके बाद जो मेरा फॉर्मेट है इस तरह से कुछ मुझे मिल जाएगा, ये इस तरह से एक वैल्यू मिल जाएंगे, दैट इज ए, यहाँ मेरा एम, यहाँ मेरा सी, या फिर आप डी में कर सकते हो, अगर आपको इधर माने तो इधर कर लो, डी कर लो। ठीक है, मैं सी के लिए कर रहा हूँ अभी के लिए। ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू अगर ही मान लो ये 6 है और सब इक्वल है, अगर मैं इक्वल वे में काटू इसे इक्वल पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया 3 सेंटीमीटर, बिकॉज आई नो द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जो कि हाइपोटेनस निकालने के लिए होता है। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। तो ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर दैट इज ए एम स्क्वायर प्लस अंदर साइड स्क्वायर दैट इज सी एम स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ए एम स्क्वायर मुझे पता है, सी एम स्क्वायर अगर मुझे मिल जाए तो मैं इजीली ए सी निकाल लूंगा। ओके, ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, माय बैड, 6 सेंटीमीटर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये निकालने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब समझा क्यों जा रहा है सुमित भाई, ऐसे नहीं हवे में बात कर रहे, यहाँ कुछ सोच के किया उन्होंने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है आपको, यहाँ तक। अब इसको कुछ नाम दे दो, जो भी है छोड़ो, आपको जो भी मन हो दे देना। तो ये लाइन अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है ये जो ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो 6, दिस इज ऑल्सो 6, दिस इज ऑल्सो 6। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको हाइट निकालना हो तो हाइट इज नथिंग बट √3/2 ऑफ बेस। ओके, बेस फॉर बी फॉर बेस, बेस लिख लो यहाँ पे, नहीं तो बोलेंगे यार ये क्या बहुत सिर कर दिया। सो हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू बेस। बेस क्या होता है, ये बेस है, ये इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो हाइट यहाँ से निकल जाएगा इजीली, √3/2 इंटू बेस। व्हाट इज द बेस, बेस इज 6, 6 से कैंसिल कर लो तो 3 जा, तो यहाँ से मिल गया मुझे हाइट 3√3। तो ये पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 3√3। टोटल कर लो अगर मैं, तो ये वैल्यू क्या होगा, टोटल इन टोटल हो गया मेरा 9, नॉट 9, क्या 9 कर सकता हूँ मैं, नहीं भाई ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा हवा में बात नहीं करते। ये हो जाएगा 6 + 3√3। अगर मैं इसे अरेंज करूँ इसे फर्दर, तो मैं यहाँ से 3 अगर बाहर निकल तो मुझे मिल जाएगा 1 + √3। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मुझे पता नहीं कितना काम आएगा, बट फिलहाल के लिए मैं कर लेता हूँ। आई होप यू गॉट इट, कैसे करना है ये ना। मुझे निकालना क्या, मुझे ये निकालना है ना, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर भी नहीं, ए सी निकालना है। ए एम की वैल्यू मुझे मिल गया, ए एम की वैल्यू है 3, 1 + √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस सी एम का वैल्यू मुझे पता है, सी एम का वैल्यू क्या है 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ना फिर सॉल्व इट फर्दर, आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
राइट, आई गेस यस, राइट, सही तो है। एंड मैंने गलती कर दी, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको मैं सिंपल ही रखता हूँ, फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है। एज इट इज़ रहने दो इसको 6 वाले फॉर्म में, 6+3√3 इसमें रहने दो। तो 6 का स्क्वायर मिल गया मुझे 36, प्लस यहाँ पे जब मुझे इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो 3 का स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, माय बैड, मैं फिर भी गलत कर रहा हूँ। नाउ सी दिस, इसे आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलोगे कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो इजीली हो जाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ a+b द होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको लगाना है a² + b² प्लस 2 टाइम ऑफ ab। दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला। आप बोलेंगे यार लास्ट में तो कुछ ऐसा बोला था पिछले बार, तो हाँ भाई वही है, बस घुमा दिया मैंने, अलग सा लिख दिया, इसको यहाँ पे कर दिया। तो इस फॉर्मूले के वे में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 9 6 3 ज़ा, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, चलो 3 6 ज़ार 18, 18√3। ओके, क्या √3 मल्टीप्लाई होगा? यस, √3 मल्टीप्लाई होगा ही। प्लस यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसे कैसे सॉल्व करूँगे? 3 का स्क्वायर तो 9 बन जाएगा, बट √3 का स्क्वायर भी तो कुछ बनेगा। √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिस इज 9। If you solve it further, you will get 36 plus 18√3 plus this will value become 9 in, okay, 327 plus 9, that is again 36। अब 2 36 हो गए। और कुछ मैं कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ और बढ़िया काम कर सकते हैं। इज देयर एनीथिंग आई डिड मिस्टेक? क्या मैंने मिस्टेक किया है? 3 6 18, या मैं मिस कर गया, 2 से मिस कर गया, सॉरी माय बैड। बहुत भूल रहा हूँ आज मैं, आज के सेशन में पता नहीं क्या हो गया। सो ये मैं 2 मिस कर गया। सो लेट्स मेक इट 2 ज़ा 2 × 18 बन जाएगा ये आपका 36। अगेन ये भी 36 बन गया, तो ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, सारे के सारे टर्म 36 हो गए। कॉमन क्या मिल रहा है देख लो, ये 36, ये भी 36 में अगर मैं 36 को कॉमन निकाल लूँ सीधे सीधा बाहर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 + √3 + 1 which is nothing but 36, 1 plus, okay, 2 plus √3, hi back, 2 plus √3। ये वैल्यू किसकी मिल गई? AC स्क्वायर की। मुझे AC स्क्वायर चाहिए नहीं, मुझे AC चाहिए। तो AC चाहिए तो क्या हो जाएगा? अगेन रूट के अंदर चला जाएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा 36, 2 टाइम और इंटू 2 + √3। नाउ 36, ये मुझे पता है 6 का स्क्वायर है, और ये मल्टीप्लाई में तो ये 6 बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यू इस तरह से मिल जाएंगे मुझे, √2 + √3। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर AC। दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ दिस पेंटागन। सेंटीमीटर लगा दो तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा एज इट इज, दैट इज ऑप्शन 1 इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट। इससे ज़्यादा मत पूछ लेना मुझे, और आपका आंसर क्या है मुझे भी बताना, और अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते सॉल्व। ओके, सो अनदर क्लासिक क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सेम चीज़ मैंने जो आई बटन पे प्लेलिस्ट होगा ना वहाँ पे गिवन था, इवन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ। ये सेम मैंने सीरीज ऐसे बहुत सारे करवाए प्रैक्टिस, तो देख लेना। एंड अभी के लिए सॉल्व करो। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, कुछ तो किया ही होगा। नहीं भी आता तो ट्राई करना, सोचो तो सही, समझो तो सही कैसे होता है। तो एक तो मैं बहुत ईजी तरीका बताऊंगा एकदम, जिससे आप खुद से लॉजिकली सोच के कर पाओ, या फिर अगर आपको नहीं भी पता इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप फिर भी कुछ ना कुछ सोच के जुगाड़ लगा के कर लो। तो जुगाड़ मेथड पहले देखते हैं, उसके बाद एक्चुअल अप्रोच जो है वो देखेंगे। सो लेट्स कम टू जुगाड़। जुगाड़ में देखो, समझो ये पार्ट, ये प्लस तो छोड़ दे यहाँ पे, इसको सिर्फ देखते ध्यान से। इस पार्ट पे अगर मैं बात करूँ, ये 1/3 + 1, फिर अगेन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, /3 + 1/3 + 3 प्लस, ऐसे कॉमन पैटर्न ये फॉलो ही करते जा रहा है। अगर मैं इसको, अगर मैं 1 मान के चलो, ये चीज़ को नेग्लिजिबल मान लो, इसको अवॉइड कर दो, भूल जाओ इसको, ठीक है, इसको भूल जाओ, 1/4 ही मान लो, ठीक है, 1/4 ही मान लो, तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएंगी? ये वैल्यू मेरा 0.25 मिल जा रहा। सो मेरा सम कितना बनेगा? मैक्स टू मैक्स क्या बनेगा? 5.25 बन सकता है, मतलब मेरा सम इतना ही बन सकता है, राइट। यहाँ मुझे कहा है
3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2 प्लस माइनस, चलो प्लस तो मैं फिर भी मान लूँ, माइनस कर दूंगा तो क्या है, सही रहेगा। देखो 13 जो है ना, अगर यहाँ पे अंडर रूट में 9 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू अगर 3 आ रहा है और 3 को अगर माइनस करूँ तो वैल्यू तो माइनस में आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे जुगाड़ से भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू आना चाहिए, ये माइनस में कैसे आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे देखो 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 13/2, अब देखो ये अंडर रूट ऑफ 13/2 इसकी कुछ तो वैल्यू आएंगे 3 पॉइंट समथिंग होगा, उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से तो समथिंग समथिंग बनेगा, 1.5 मान के चलो अभी फिलहाल। 7 प्लस 1.5, ये वैल्यू अकेला ही 8.5 बन जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको इग्नोर किया, इग्नोर करने पे मेरा 5.25 है, अगर मैं इसे इग्नोर ना करूँ तो ये वैल्यू तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा ना, ये जो 0.25 मैंने लिया है ये तो और छोटा हो जाना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसे अज्यूम भी कर रहा हूँ तो ये तो ऑप्शन तो बर्बाद है ना, 8.5 कैसे बनाओगे आप। अब यहाँ पे देखो ये अच्छा कोई ऑप्शन है, ये सोचने वाला इसलिए है क्योंकि 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13/2, अब देखो ये वैल्यू जो है मुझे नियरेस्ट जो भी है यहाँ पे रूट उसके पास में कुछ निकाल लेता हूँ। लेट्स से 9 से 9 का जो है वो 3 आता है, 16 जो है वहाँ पे 4 आता है। अगर यहाँ पे 9 रहता तो 3 आता, 16 रहता तो 4 आता, तो 16 के बहुत आसपास है 3 है, तो मैं इसको मान के चलूँ 3 पॉइंट समथिंग 7 मान लूँ, ठीक है 3.7 या फिर 6 जो भी मानना है मान लो, मैं 6 मान लेता हूँ, ईजी जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन के लिए। अगर ये 3.6 और ये 3 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जा रहा है, ये 6.6 बन जा रहा है। इसको अगर मैं आधा करूंगा ये 3.3 बन जाएगा, जो कि इससे बहुत दूर है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ये आंसर हो गया खत्म। मैं तो लॉजिकली ऐसे ही करता हूँ, ये क्वेश्चन को मोस्टली मैं ऐसे ही करता हूँ सॉल्व। एक अप्रोच भी है, अप्रोच आप सीखना जरूरी है, वो तो सीख लो। कुछ क्वेश्चंस में आप नहीं कर पाओगे ऐसे, तो वहाँ पे अप्रोच लगाना जो एक्चुअल अप्रोच है सॉल्व करने का। बट फिलहाल के लिए ऑप्शन से सॉल्व करना आ गया ना आपको कैसे करना है। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है देखो, अब ये जो सीरीज है 5 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। अगर मैं इसे 5 को ब्रेक कर दूं, अगर मैं इस 5 को ब्रेक कर दूं और इसे मैं इस तरह से लिख दूं कि ये वैल्यू जो है ना 2 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू। अब देखो ये पूरा फॉर्मेट बन गया, अच्छा सा एक फॉर्मेट बन गया, बहुत प्यारा सा। इस वैल्यू को अब मुझे सॉल्व करना है, अभी के लिए इसको भूल जाओ, बस मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसे भूल जाओ। तो ये वैल्यू जो है ना इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। माई एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 एंड सो ऑन। इफ आई सी फर्दर, अगर ये पूरा वैल्यू एक्स है, अगर ये वैल्यू पूरी एक्स है, इट मीन्स व्हाट, ये जो वैल्यू है ये भी तो एक्स होगा, ये भी तो एक्स ही होना चाहिए, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1/x, राइट। मैंने कुछ गलती नहीं की, मैंने सेम चीज बोला है, आपने कहा है 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 चलते चलते जो भी चल रहा है जहां तक चल रहा है ये एक्स है, तो भाई ये तो चल ही रहा है ना, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1/x। इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में एक्स है तो मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स से, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इफ यू अरेंज इट इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है उससे तो देखो ही, बट वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे आपको कैसे सॉल्व करते। आप जाके अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट सेशन होगा, वहाँ जाओ, मैंने बताया कैसे सॉल्व करते। इस केस में आप इसे अगर आप ब्रेक डाउन करने जाओगे कि भाई मैं 1 को ब्रेक कर लूँ 3x के फॉर्म में, तो वो नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे आपको जो जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू फाइंड द सॉल्यूशन उसे यूज करना पड़ेगा, जो कि इस तरह से होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला, इसे आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे इसे, तो यहाँ पे आएंगे, इस केस में माइनस बी है, माइनस
और b का क्या है वैल्यू, b इज नथिंग बट -3। ओके, इसे आप जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लो तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिल जाएंगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b²। अगेन b² में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, b मुझे पता चलेगा क्या है -3 है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -9 मत करना, स्क्वायर में प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 9 माइनस 4ac। व्हाट इज द 4ac? 4 जो है मेरा एज इट इज रहेगा, a और c, a क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, c क्या है -1 है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4/2a, दैट इज 2, a की वैल्यू क्योंकि 1 है। इफ यू सॉल्व इट फर्दर यू विल गेट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ 15, या नॉट 15, सॉरी मैम, एट 13/2। कि यार ये तो सर अभी तो आपने बोला था ये आंसर है, ये कैसे हो गया आंसर, ये तो अजूबा ही हो गया, आप तो गलत हो गए। हाँ, तो मैं भी वही सोच रहा था कि ये क्या हो गया, बट ये तो हमने इसको सॉल्व किया नहीं, इसे थोड़ी ऐड किया अभी तक। ठीक है, तो रुको भाई, इतना भी गलत नहीं होते, गलत होते कभी कभी, लेकिन इतना भी नहीं हो सकते हम। तो अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लॉजिकली समझाया है, चलो लॉजिकली छोड़ो, पहले इसे अरेंज कर लेते सही से। ये वैल्यू आपके आ गई एक्स की, एक्स के लिए यहाँ से मिल गया आपको, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। एक्स अगर आ गया तो यहाँ पे डाल दो एज इट इज, इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ तो दिस वैल्यू इज बिकम लाइक दिस 2 + 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। ठीक है, यही बन गया है। अब एक मिनट, मुझे डाउट हो रहा है ये मैंने सही लिखा है, 9 + 4 इज 13। सही तो किया है मैंने। ओके चलो ठीक है। सो अगर मैं इसे आगे फर्दर सॉल्व करूँ, फर्दर सॉल्व करने के बाद मैं क्या किया, इसे मैं थोड़ा इसे डिवाइड कर लेता हूँ। 3 है ना, इसको मैं 2 + 1 में डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज 2 + 1 देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका भी 2 हो जाएगा और ये पार्ट भी 2 से हो जाएगा डिवाइड, दिस विल बिकम 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। अब हमेशा याद रखना, अगर आप इसे माइनस कर दोगे, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि माइनस जैसे ही आप करोगे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में बड़ा वैल्यू बन जाएगा 3 से बड़ा, मतलब नेगेटिव में 3 पॉइंट समथिंग समथिंग बन जाएगा, जो कि बड़ा वैल्यू आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपका ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा नेगेटिव। बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है यार, आपका तो ये सीरीज जो भी है गिवन, ठीक है, अजूबा, तो ये अजूबा तो भाई पॉजिटिव है। अगर मैं ये 5 को भी छोड़ दूँ, इस पूरे को अगर मैं भूल भी जाऊँ ना, तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये वैल्यू खुद में ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन ये जो वैल्यू इस तरह से बन जाएगा 3 + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 13/2। ये हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, ना कि नेगेटिव वाला। नेगेटिव में यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता था, बट मैं यहाँ तक लेके इसलिए आया क्योंकि आपको समझे फॉर्मेट मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, और ये कि सेम आ रहा है बट जरूरी नहीं है कि वो सही हो। और इस क्वेश्चन में, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में बहुत बार यही होता है कि आप लोग नेगेटिव वैल्यू मार्क कर देते हो और आंसर गलत हो जाता है। सो अच्छे से और भी प्रैक्टिस करना हो ये सेम क्वेश्चंस तो प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे के सेशंस जो होंगे वहाँ पे हम बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन लाएंगे। बाकी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, टंग मेरा बहुत ज़्यादा स्लीप हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल दे रहा हूँ, तो उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो फॉर नाउ आई होप यू फाइंड द सॉल्यूशंस इजी एंड कुछ लर्निंग मिले हो कॉन्सेप्ट। ये बताओ मुझे कमेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू था, या फिर अगर आपने ऑलरेडी सीखा है तो क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा इस सेशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू लाइक द सेशन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और हो सके तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहता है। इवन आई एम ट्राइंग टू कीप दिस सीरीज रेगुलर, थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा है, बट वो हम नाउ ऑनवर्ड आई एम थिंकिंग कि ये जो सेशंस है वो रेगुलर जाए, टाइम डजेंट मैटर, बट 10 बजे के अराउंड तक आ जाएगा रात के, इवन 7 से लेकर 10 के बीच में कभी भी अपलोड हो सकता है। सो आई होप आपको प्रैक्टिस से मतलब रखना चाहिए। सोने से पहले एक बार 5 क्वेश्चन ही है, सॉल्व करके सो दैट नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो अच्छा लगेगा कि यार कुछ तो मैंने किया था लास्ट डे, तो हैप्पी भी फील होगा और नई चीज़ सीखने को भी मिल जाएगा। सो या सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, जय सिया राम।